मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। नई उन्नति, नए अच्छे विचार, नई खुशियां आपके जीवन में ऐड होंगी, क्योंकि 2024 का जब कुल अंक जोड़ा गया तो कितना आया? 2024 तो 2 2 4 4 दूनी और 25 के अंक कितने हैं? 2000 5 2 7 2 9 कितना हुआ? 9 हुआ। और अंकों में पूर्ण अंक क्या है? सबसे बड़ा तो पूर्ण है ये 9। तो आपके जीवन में यह 9 जो अंक है, अंकों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा। इसलिए भगवान राम ने भी 9 अंकों को चुना था। राम जी का जन्म कब हुआ? प्राकट्य राम नवमी को। तो 2024 जैसा था उससे बहुत बेहतर 2025 आपके जीवन में होने वाला है। आपके जीवन में भगवान की कृपा भी होगी और मां लक्ष्मी की कृपा खूब बरसेगी 2025 में आप पर, क्योंकि पूर्ण अंक आ रहा है 9। और आपके काम भी पूरे होंगे, पर कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। और वह बातें हैं कि इस 2025 की शुरुआत हम लोग एक अच्छा संकल्प लेकर करें। आज हम अच्छा संकल्प लें कि 2025 की शुरुआत हम अच्छे काम से शुरू करेंगे। 2025 में प्रयास करें, कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाएं, खर्चों को कम करें, पहला। दूसरा, यदि आप नशा करते हैं तो 2025 से अब संकल्प लें नए वर्ष से कि अब हम शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, जो हमारी सेहत को हानि पहुंचाता है और हमारे पैसे को भी बर्बाद करता है, हम क्यों सिगरेट पीकर पैसे भी खराब करें और शरीर भी खराब करें। क्यों को भी 24 के साथ विदा कर दीजिए, ताकि आपके जीवन में 2025 का जब सूर्योदय हो तो एक नई विचारधारा के साथ आपका सूर्योदय हो। नशा मुक्त होकर के आप 2025 का मुंह देखें, धो उसको और उसमें दाल पकाओ खोपड़ी में, और दाल पका के दुनिया वालों को बांटो उस दाल को। तो लोग उस दाल को खा करके भी थोड़ा ना कुछ कुछ कह ही देंगे कि ठीक नहीं बनी, जबकि बनी आपकी खोपड़ी में है। फिर भी वो कह देंगे कि इसमें स्वाद कम है। कुल मिला के इस पूरे बात का अर्थ यह है कि दुनिया के लिए आप सिर कटा देंगे तो भी दुनिया वालों को आप खुश नहीं कर पाएंगे, ये तात्पर्य है। इसलिए दुनिया को प्रसन्न करना ही नहीं है। माँ को प्रसन्न रखो, पिता को प्रसन्न रखो, अपनी पत्नी को प्रसन्न रखो, अपने पति को प्रसन्न रखो, और अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देकर बच्चों के संग खेलो, बच्चों के संग हंसो, बच्चों के संग मुस्कुराओ, बच्चों के साथ बैठो। बच्चे आपके दोस्त की तरह से व्यवहार करें। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं, यदि आप अपने माँ बाप को प्रसन्न रख पाए, आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों को खुश रख पाए, बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाए, तो आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। यही आपकी सफलता है। और आपके बच्चे बिगड़ गए तो आप असफल हैं। पैसा कितना भी कमाओ, फिर आपकी पत्नी आपसे रूठ गई, आप असफल हैं। आपसे पति रूठ गया, आप असफल हैं। आपकी माँ आपसे परेशान है, आप असफल हैं। आपका बाप आपसे परेशान है, आप असफल व्यक्ति। आपके भीतर ये भावना भरे कि आप नहीं कर पाओगे। और सुनो, जब सब लोग ये कहते हैं ना तुम नहीं कर पाओगे, तो सचमुच आप नहीं कर पाते। और जब आपको प्रोत्साहन मिलता है कि यार तुम करो, कोशिश कर पाओगे, कर पाओगे, तो कर पाओगे, तो सब हो जाएगा। एक पीछे से सपोर्ट करने वाला कोई हो, ये कहने वाला कि तू कर, मैं हूं। हमें इन लोगों की जरूरत है जो ये कहें कि तुम करो, हम तुम्हारे। हमें उन लोगों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो ये कहें कि ये काम तुमसे नहीं होगा। काहे नहीं होगा? कौन सा काम है जो हमसे नहीं हो सकता? बताओ, कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते? बताओ। चंद्रमा तक हम पहुंच गए और तुम बात कर रहे हो कि ये काम नहीं होगा। करने से क्या नहीं होता? फिर ना करने वाला सिवाय खटिया तोड़ने को कुछ नहीं कर रहा है, और करने वाला हर अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बचो, ये आपके दुश्मन हैं, जो आपको, चाहे वो आपके गली का नुक्कड़ का कोई व्यक्ति हो, गांव का हो, मोहल्ले हो, या फिर कोई रिश्तेदार हो, जो कहे कि ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं। ऐसे लोगों से सलाह भी नहीं लेना चाहिए ज्यादा।
सलाह हमें उनसे लेना चाहिए जो पॉजिटिविटी से भरे हों, सकारात्मकता से भरे हों। सदा हमें पॉजिटिव बात करनी है। कुछ लोगों का नजरिया होता है नेगेटिव, कुछ लोगों से कुछ भी पूछो पर नहीं नहीं ना, उनके मुंह से केवल ना शब्द निकलता है। ना क्या निकलता है? ना। ना बोलने वालों से दूर रहो। ये लोग आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, आपके जीवन के लिए अच्छे नहीं। हमेशा उनके साथ रहो जो आपको मोटिवेट करें कि तुम करो, तुमसे हो जाएगा, तुम बिजनेस करो, छोटे से करो, हो जाएगा। तुम लोग गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद पाते हो और पाकर के चले जाते हो, इसका फल आप थोड़ी देंगे, इसका फल तो कौन देगा? ईश्वर। और किन्हें देंगे? आप लोगों के सहयोग से। आज आपका सहयोग आया कि हमारी ओर से रसोई बंटवाइए, तो आपकी ओर से बट गई। आपके सहयोग आया, आपकी ओर से बट गई। इनके तरफ से सहयोग आया, इनकी तरफ से बट गई। आप लोग जो सहयोग करते हैं, आप लोगों की ओर से ये सेवाएं चलती हैं, तो वो सेवा का पूरा पूरा फल किसे मिलेगा? उन्हें मिलेगा। आप लोगों ने जो सहयोग किया उसी से तो गौरी गोपाल में सेवाएं चल रही हैं। और आपने भी तो निस्वार्थ भाव से दिया। जब आपने निस्वार्थ भाव से कुछ पैसे दिए और उस पैसे से जब किसी को रोटी मिली और पेट भरा, तो उसका फल आपको ही तो जाएगा ना, क्योंकि उसका आपका स्वार्थ था ही नहीं, आपने सहयोग किया। तो जहां निस्वार्थ भाव से कार्य किया जाए वो निश्चित फलदायी होता है। फल तब नहीं मिलता जब हमारा कोई स्वार्थ जुड़ जाता है। इसलिए कहता हूं, स्वार्थ त्याग करके कार्य करेंगे उसका ज्यादा फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्वार्थ यदि है तो फल नहीं मिलता, स्वार्थ है तो भी फल मिलता है, लेकिन स्वार्थ नहीं है तो ज्यादा फल मिलता है। हमारे जैसे आप लोग भागवत सुनते हो, अभी यहां पोथी पाठ चल रहे हैं, तो आप लोगों ने भागवत के पाठ बिठाए हैं। कुछ लोगों ने अपने पितरों के लिए पाठ बिठाए कि मेरे पितरों का उद्धार हो। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, बिना गुरु की कृपा के नारायण नहीं, और बिना नारायण के। इसके लिए तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है, मैं दोहा पढ़ूंगा, आप लोग उसका अर्थ बताना। रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, तेहि सप्तक घेरे रहे, कवहूं तृतीया नाही। रवि पंचक जाके नहीं, रविवार से 5वां दिन गिन के बताओ क्या होता है? रवि पंचक, रविवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या आया? गुरुवार। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रवि पंचक जाके नहीं, जिस पर रवि से 5वां दिन कौन सा मिला? गुरुवार। कौन सा वार? हां, क्या है? गुरु। जब तक गुरु की कृपा ना होगी तो रवि पंचक जाके नहीं, जब तक गुरु की कृपा नहीं तो ताही चतुर्थी नहीं। अब रविवार से 4था दिन गिन के बताओ। रविवार, सोमवार, मंगलवार, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगा तो बुधवार नहीं होगा। बुध मतलब बुद्धि, बुद्धि बुधवार। तो जब तक पंचमी ना हो, पंचमी मतलब गुरु, तो चतुर्थी नहीं, चतुर्थी मतलब बुद्धि। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, चक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही, और तेही सप्तक घेरे रहे। यदि गुरु की कृपा नहीं तो बुद्धि नहीं, तो फिर सप्तक घेरे रहेगा। सप्तक, अब जरा रविवार से 7वां दिन गिनो। तो शनि परेशान करते रहते हैं। कौन परेशान करता? कौन परेशान करता? अरे शनि की दशा चल रही है। अरे जब गुरु की दशा ठीक चलेगी, गुरु की कृपा ठीक होगी, तो शनि की दशा ना चलेगी। तरोज रज निज मन मुकुर। हमारे यहां बिना गुरु की कृपा के हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से है। श्री गुरु, श्री गुरु, गुरु के चरणों से हनुमान चालीसा की शुरुआत नहीं है। ते ही सप्तक घेरे रहे और कबहू तृतीया ना है। अब तृतीया बताओ कौन सा है? रविवार से 3रा दिन गिनो। रविवार, सोमवार। हां, उनके जीवन में कभी मंगल हो ही नहीं सकता जिस पर गुरु की कृपा ना हो उसे। तो जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक जीवन में मंगल। पर आई भगवान की शरण में तो भगवान कहते हैं कितना भी बड़ा पापी हो, मेरी शरण में आए तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि अघ नासहि तवहीं। जब भक्त मेरी शरण में आता है तो वो कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसका उद्धार कर देता हूं।
तार दिया भगवान ने। पूतना अहो वकीयम स्तन कालिकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचितां ततोन्यम कंबादयालुम शरणं व्रजेम। इसके बाद भगवान ने करवट बदली, शकटासुराया, तृणावर्ताया, सबको मार। भगवान देखो पैदा भाई अभी 6 दिन के हैं, आप लोग जरा सा दुख आए तो घबरा जाते हो, और भगवान इतने छोटे से हैं। ये छोरा दुनिया मोबाइल चलाती है, तो मोबाइल खा रहे हो? हाँ? खा मत जाओ उसे। भगवान इतने से हैं और उनके संकट देखो कितने बड़े बड़े हैं। भगवान के जीवन में संकट कितने बड़े बड़े आए, हाँ या ना? आप लोग इतना सा संकट आए तो घबरा जाते हो, आप खो बैठते हो। संकटों से घबराना नहीं चाहिए, आएंगे आते रहेंगे, आपको डट करके सामना करना है दुखों का। भगवान ने मार गिराया, सारे संकट आए, खत्म किया संकटों को। आप खत्म करिए अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को, संकटों को, लड़िए। इसके बाद भगवान का नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया, कृष्ण नाम रखा। ये कृष्ण इनका नाम होगा, बलराम इनका नाम होगा। रोहिणी पुत्र बलराम, यशोदानंदन कृष्ण। कृष्ण और बलराम 2 नाम गर्गाचार्य जी ने दिए। अब भगवान थोड़ा बड़े भये तो घुटनों के बल चलने लगे और यशोदा को मैया मैया कह करके पुकारने लगे। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अपनी माँ को? मैया। आप लोग भी मैया बोला करो, मम्मी ना बोला करो, पिताजी बोला करो, पापा ना बोला करो, ठीक है? पापा का मतलब होता है पाप, मम्मी का मतलब होता है मम्मी, वो मरी हुई बॉडी, जो बॉडी खराब ना हो इसे तेल में डुबा के रखने के प्रोसेस को मम्मी कहा जाता था। इसलिए मम्मी पापा नहीं, माता पिता बोलना सीखिए। जो भारतीय भाषा है उसका त्याग ना कीजिए, कम से कम रिश्तों को तो बेहतर नाम दीजिए। हमारे यहाँ कभी मम्मी नाम का कोई रिश्ता था ही नहीं, पापा नाम का कोई रिश्ता। पापा मतलब पाप। ये पता नहीं आपने कहां से सीखा, ये मम्मी पापा कहां से सीखा आप लोगों ने? भगवान मैया कह रहे हैं, मैया मैया मैया। मैया बड़ी खुश हो रही हैं। भगवान घुटनों के बल चले तो मैया गोद में उठा के लाला को झूला झुलाती, कभी कंधे पे बिठाती, कभी मैया कन्हैया के बालों की कंघी करती, बालों को सुलझाती, कभी कन्हैया को दूध पिलाती, कभी कन्हैया का श्रृंगार करती, कभी कन्हैया को नहलाती और बढ़िया पाँव में तेल लगाती, मालिश करती कन्हैया की, अपने पाँव में लिटा कर कन्हैया को और मालिश किया करती मैया यशोदा। देवता तृप्त होते, वाह मैया, सारे संसार को तृप्त करने वाले लोग, सारे संसार को तृप्त करने वाला भगवान आज तेरे पाँव में झूला झूल रहा है, तेरे हाथों का झूला झूल रहा है। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि वो अपनी माँ बनने का सौभाग्य यशोदा माँ को दे दिया। थोड़ा बड़े भाई भगवान तो बड़े नटखट थे भगवान। भगवान का स्वभाव है चंचल, जो कि हर बच्चे का स्वभाव होता है और होना भी चाहिए। आजकल माताएं बड़ी परेशान हो जाती, महाराज जी हमारा बच्चा बहुत ऊधम करता है, मस्ती करता है, शरारत करता है। क्या करे, वो नहीं करे ऊधम तुम करोगी? ऊधम तो बच्चे करते हैं, यही स्वभाव है बच्चों का। जो बच्चा जितना ऊधम करता है मतलब उतना अच्छा है, एक्टिव है, अच्छा है, आलसी नहीं है। कुछ बच्चे ना आलसी होते हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं। तो आलसी बच्चे ना हो, एक्टिव बच्चे हो। तो आप लोग बच्चों को खेलने दिया करिए, थोड़ा बहुत ऊधम करने दिया करिए। हर बात पर बच्चों की शिकायत। अच्छा, माँ बाप की गलतियां, बहुत बड़ी गलतियां करते हैं माँ बाप, पता क्या? सुनो, आप लोग ना एक गलती करते हो जिससे आपके बच्चे आपके दुश्मन हो जाते हैं। और वो गलती ये है कि कोई भी आता है आपके घर में, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी आता है, आप लोग बस एक ही शिकायत लेके, महाराज जी भैया हमारे ये बच्चा ना पढ़ता नहीं, पढ़ता नहीं, इसने ये गलती की, वो गलती की, ऐसा किया। अपने बच्चों की बातें किसी से ना बोला करो। आपको पता नहीं बच्चे भी बुरा मानते हैं, बच्चों को भी बुरा लगता है, उन्हें भी ये भावना आ जाती है कि हमारी बातें देखो सबसे हमारी माँ कैसे कह रही है। इससे क्या होता है कि बच्चे फिर समझ जाते हैं कि हमारी माँ ऐसे ही है, हमारे पिताजी ऐसे हमारी शिकायत ही करते रहते हैं। उनको फिर ये वो सोचते हैं कि जब ये शिकायत कर ही रहे हैं तो और अच्छे से करो, फिर वो नहीं पढ़ते, फिर वो पूरी रूप से फिर वो शिकायत ही तो करोगे और क्या करोगे।
और क्या तुम्हारे पास। और ये रास्ता बिल्कुल गलत था जो आपने चुना। बच्चों को ये मत कहो कि पढ़ो, बच्चों को ये बताओ कि पढ़ने से फायदा क्या है। बच्चों को आप कहते तो हो कि बेटा पढ़ो, आप ये नहीं समझा पाते कि क्यों पढ़ें। यदि आप ये समझाने में सफल हो गए कि क्यों पढ़ें, तो बच्चे पढ़ करके दिखाएंगे आपको। उनको ये तो बताओ कि क्यों पढ़ना जरूरी है। पढ़ो 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 नहीं, बेटा देखो तुमसे पढ़ना आता है ना, उस बच्चे को तो पढ़ना भी नहीं आता। देखो कभी बच्चे की तारीफ किया करो। सुनो हमारा बच्चा पढ़ता है, बेटा बताओ 2 और 2 कितना हुआ? 4। वाह आपको तो आता है। जब कोई भी आएगा और आप बोलोगे, कुछ पूछोगे और बच्चा बताएगा, उससे वही पूछो जो उससे आता है। उसको मोटिवेट करो। आपसे तो मोटिवेशन मिलेगा। उससे क्या लगेगा, अच्छा हमसे आता है तो उन्होंने हमारी तारीफ की, अब हम और पढ़ेंगे और याद करेंगे ताकि हमारी और प्रशंसा हो, तारीफ हो। हमें देख के याद किया उसने। सही, जो गलत पढ़ेगा वही तो सही पढ़ेगा, जो गलत नहीं पढ़ेगा वो सही कैसे पढ़ेगा। ये बताओ, जब आप चलते हो तो चलते हो कि गिरते हो? जब बच्चा पहली बार चलता था या चला, आप चले तो चले ज्यादा कि गिरे ज्यादा? हाँ, गिरते ना तो चलते। बोलो, जो जितनी गलतियां करते हैं उनके सफलता की उतनी संभावनाएं ज्यादा है, उनके आगे बढ़ने के उतने रास्ते ज्यादा है। क्योंकि गलतियां हमें जो सिखाती हैं वो सफलताएं भी हमें नहीं सिखाती। सफलता तो केवल सफलता के शीर्ष पर ले जाके बिठा देगी, गलतियां वहां तक पहुंचाती हैं जहां तक आपकी सफलता को नहीं पहुंचा सकती थी। गलतियां करने से व्यक्ति और मजबूत होता है। या कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। कम पढ़ा लिखा ज्यादा पैसा कमा सकता है कि नहीं पढ़े लिखे से? उत्तर दो, सवाल पूछ रहा हूं। कम पढ़ा लिखा ज्यादा पैसा कमा सकता है कि नहीं? फिर कम पढ़ा लिखा भी सफल हो सकता है कि नहीं? समाज में नाम इज्जत कमा सकता है कि नहीं? रास्ते सब तरह से खुले रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इतने ही नंबर लाएं। नंबर लाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, पर माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करें, समझाएं। हाँ बेटा ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ऐसा कौन था कि बस पास होने से मतलब था पहले हमारे जमाने में? हमारे गांव में जब रिजल्ट आए ना 8वीं का 10वीं का, वाह ये पास हो गए। देखो सब में 33 आए बस पास हो गए बस, और इसी में लड्डू बट रहे हैं। आज तो 80 वाला भी मुंह लटकाए घूम रहा है। 80 आए हमारे दोस्त के, 85 आए। क्यों इतना कौन? तीसरी तक पढ़े हैं। अब सोचो, आपका गुण आपकी डिग्रियों से निश्चित नहीं होता। आपका टैलेंट आपकी डिग्रियां नहीं बताएंगी। बात सही है? तीसरी क्लास पढ़ने वाले हलधर नाग के लिखी कविताओं पर आज पीएचडी हो रही है। उनकी लिखी कविताएं सिलेबस में पढ़ाई जा रही हैं, स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो गई। ये सामान्य बात है। इसलिए नंबर के पीछे ना भागिए, अपना हुनर बढ़ाइए। आप पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन कंपटीशन के साथ ही। अपना बिंदास पढ़ाई किसके लिए होती है? अपने आनंद के लिए। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किसके लिए लिखी? कोई अपने नंबर बढ़ाने के लिए थोड़ी लिखी, अपने आनंद के लिए लिखी। जब उन्हें आनंद मिला तो उनकी रचना से सारी दुनिया को आनंद मिल रहा है। रामचरितमानस किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की। इसलिए आपका जो टैलेंट है, आपकी जो कार्यशैली है, जो आपके काम करने के तरीके हैं, वही आगे चल करके सराहनीय होंगे। आपकी डिग्री, आपकी पढ़ाई लिखाई के बाद वो डिग्री एक अलमारी में बंद रहेंगी सदा के लिए। सारी जिंदगी आपका टैलेंट काम आएगा। आपका प्रमोशन, आपके व्यापार की उन्नति, आपका नाम, आपकी इज्जत डिग्रियों के बल पर ना होगी। यदि डिग्रियों के बल पर किसी की इज्जत होती तो जो सारी डिग्रियां लेके बैठे हैं उन्हें भारत रत्न मिल जाता, लेकिन मिलता कुछ करके दिखाओ। की वर्किंग फील्ड पर क्यों? मेरा फोकस ये रहता है कि बच्चों का हित सर्वोपरि को देखते हुए मैं थोड़ा सख्त हो जाता हूँ। उसमें बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, तो वो इतने दुखी हो जाते हैं कि वो इतनी गालियां देने लगते हैं। कौन होते हैं वो लोग? स्टाफ है या अधिकारी हैं। नहीं तो अधिकारी स्टाफ क्यों गाली देगा? आप कड़क हो जाते हैं। कड़क हो जाते हैं। तो भाई इसी में तो पढ़ाई होगी। टीचर ही यदि कड़क नहीं हो तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे?
तो उस पे लेकिन कभी कभी लोगों की जो दुखी होते हैं या गाली, तो ऐसा लगने लगता है कि कहीं हमसे ना ना गलती। ना ना, ये तो देखो ऐसा किसकी कहावत है कि कौआ के कोसे ढोर नहीं मरता। तो मेरा मतलब ये है कि यदि हमें लगता है अंतरात्मा से कि हम सही हैं, यदि कुछ लोग दुखी हो रहे हैं होने दो, तो होने। थैंक यू। आप सही हैं बस, आप गलत मत करिए। बच्चों को मारते तो नहीं है? नहीं, कभी नहीं, केवल प्यार से पढ़ाते हैं। प्यार से पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं आप, अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे विश्वास है। संस्कार भी आप देते होंगे शिक्षा के संग संग। आपके लोगों सब- को परेशानी हो रही है इसलिए कि आप बढ़िया कर रहे हैं, इसलिए जी, आप जी, करते रहो, जी। लोगों को परेशान होने दो। जी जी, आप परेशान ना थैंक यू। होइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कहो। मैं जब वृंदावन से पहले आने वाला था तब मैं फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ी से ग्राउंड फ्लोर तक गिर गया। फिर? मेरे को ज़्यादा चोट आई पर मैं बच गया। अरे भगवान आपको बचाए सदा। मुझे 5 मिनट के लिए आपके पास आना है। हाँ आ जाओ आ जाओ। राधे राधे करो। राधे राधे। जी कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ। ठीक है। मैं आपको सीता जी का पाठ सुनाने हूँ। सुनाओ। राम आए लक्ष्मण राय देश के पुजारी आए, नित्यम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, कपिल सोई जी मोरम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, खुलिए मलना पोठो राम, शाल दुसारा ओरो राम, जब बोलूँ ही राम राम, राम सवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। वाह बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, खुश रहो। मेरा नाम शिनिका है। आओ यहाँ हमारे पास। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे 3 पत्र हैं। हाँ? 3 पत्र आपने हैं। बहुत अच्छी सुनाई। हाँ सुनाओ, क्या प्रश्न है? पहला कि संत लोग ऑरेंज कपड़ा क्यों पहनते हैं? संत लोग ऑरेंज कपड़े क्यों पहनते हैं? हाँ। क्योंकि जब फल पक जाता है तो कैसा हो जाता है? पीला। लगभग वैसी होता है ऑरेंज। उसी तरह संत लोग पक गए, अर्थात संसार से मन हट गया और वो भगवान से जुड़ गए। यही जीवन की परिपक्वता है कि जगत से मन हट जाए, जगन्नाथ में मन लग जाए। जिसका मन भगवान में लग गया समझ लो वो पक गया। तो वो पक गए इसलिए वो पीले और ऑरेंज वस्त्र धारण करते हैं। गुरुजी और पूजा पाठ हम लोग क्यों करते हैं? पूजा पाठ हम लोग क्यों करते हैं? हाँ। पूजा पाठ हम लोग इसलिए करते हैं कि जैसे आपके घर में लाइट है ना, बिजली है, हाँ। तो आपके पिताजी उसका बिल देते होंगे, बिजली जलाने का पैसा। हाँ। है ना? उसी तरह जैसे हम लाइट जलाते हैं ना, हाँ। तो बिल देते हैं। बात करते हैं ना मोबाइल पे तो रिचार्ज करना पड़ता है। उसी तरह सूर्य हमें इतना सारा प्रकाश देते हैं तो हम एक लोटा जल चढ़ा के सूर्य भगवान का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, आपने हमें प्रकाश दिया। और भगवान को हम लोग रोज पूजा इसलिए करते हैं कि हम पूजा नहीं, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें देखने को आंखें दी। ये आपकी आंखें किसने दी देखने को? भगवान ने। हाँ, तो आंखें दी देखने को, पाँव दिए चलने को, हाथ दिए उठाने को चीज़ों को, कान दिए सुनने को, वाणी दी बोलने की। तो जिसने अब देखो कुछ लोग गूंगे होते हैं, कुछ अंधे होते हैं ना, कुछ लोग लंगड़े होते हैं, पर भगवान ने हमें सब कुछ दिया, आंख दी, पाँव दिया, कान दिया। उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं हम। वो धन्यवाद करने का नाम ही पूजा है। और लहसुन प्याज का जन्म कैसे हुआ था? लहसुन प्याज का जन्म कैसे हुआ था? लहसुन प्याज जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में अमृत निकला आखिरी में। उस अमृत के लिए ना लड़ाई होने लग गई। देवता बोले मैं पीऊंगा, राक्षस बोले मैं पीऊंगा। तो उसी छीना झपटी में देवताओं ने अपनी तरफ, दैत्यों ने अपनी तरफ किया तो अमृत की कुछ बूंदें घड़े से निकल करके जमीन पर गिर पड़ी। वो एक राहु नाम का दैत्य था, राक्षस। उस राक्षस ने सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवताओं का रूप बनाकर खड़ा हो गया और उस अमृत को पी लिया। तुरंत भगवान ने गर्दन काटी तो उसके मुंह से होता हुआ जो अमृत पेट में जाना था, तो गर्दन कटने के कारण वो जमीन में 2 बूंदें गिर पड़ी। राहु केतु के भीतर से 2 बूंदें अमृत की, जो अमृत पिया तो वो जमीन पे गिरा। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। तो लहसुन प्याज को आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है, चूंकि इसलिए उसे नहीं खाने की बात कहते हैं। पर कोई खाए तो कोई पाप नहीं है, तामसी है इसलिए लोग नहीं खाते। ऐसी उनकी उत्पत्ति है। और कुछ सवाल? नहीं। कहाँ से आई हो? ताता।
टाटा नगर से? टाटा तमतेजपुर, टीबीटी रोड। अच्छा, जमशेदपुर, ठीक। क्या नाम है आपका? कृति कुमारी। कहाँ पढ़ती हो? 8 पॉइंट हाई स्कूल। ठीक है। माँ जी का नाम क्या है? माँ का? मम्मी का रानी देवी। मम्मी नहीं, मैया। मैया। क्या बोलोगी? मैया। और पिताजी को क्या बोलती हो? पापा के पिताजी? पापा। पापा नहीं, पापा रॉन्ग, राइट। क्या? पिताजी। क्या बोलेंगे? पिताजी। ठीक है। और कोई सवाल? नहीं। आपने गौरी गोपाल में दर्शन किया माताओं का, यहाँ सेवाओं का? हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। खुश रहो। आप क्या कहती हो अपनी माँ को? मम्मा। मम्मा। और पिताजी को? पापा। पापा नहीं बोलने का, क्या बोलेंगी? राधे राधे गुरुजी। क्या बोलेंगी? पिताजी। पिताजी। क्या बोलेंगे? पिताजी। पिताजी बोलना है और मैया बोलना है। मम्मा ठीक है, ठीक है, पापा नहीं बोलना। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा बोलो। गुरुजी, मुझे आपसे मिलने का बचपन से सपना था। मैं आपको टीवी में बहुत ज़्यादा देखती थी। अच्छा, बताओ कोई सेवा हमारे लायक? मुझे वचन सुनाना है, गाना सुनाना है। सुनाओ सुनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लीला पर पार कही तू माखन चोर गावे, और सागर से सबकी मैया तू ही पार लगावे। अब तो का सहारा तू बांसुरी वाला, तकरा चले सैया तू नंद कलाला। तेरी भक्ति में नाचे सब ताता थैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बोलो। रावण और राम जी दोनों शिव जी के भक्त थे, तो उन दोनों में दुश्मनी क्यों है? नहीं, दुश्मनी राम जी की तरफ से नहीं है। दुश्मनी राम जी की तरफ से नहीं है। दुश्मनी रावण ने दुश्मनी नहीं की। रावण ने केवल एक नारी का अपमान कर दिया। उस अपमान के कारण आने वाला कोई राजा, आने वाला कोई व्यक्ति किसी नारी का, स्त्री का अपमान ना करे, इसलिए उस अपमान करने वाले रावण को राम जी ने दंडित किया, दंड दिया। ठीक है? धन्यवाद। गलत था ना, इसलिए भले वो कोई हो, उससे दंड देना धर्म है।